ये नजारा कानपुर देहात के राजपुर थाने का है, जहां पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये वो शख्स है जिसने 7 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बना डाला। बच्ची के शोर मचाते ही परिजन मौके पर आ गए। परिजनों को देख ये बहसी अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से भाग निकला, लेकिन भागते समय परिजनों और ग्रामीणों ने इस बहसी की पहचान कर ली थी। वहीं घटना की सूचना जब ग्रामीणों ने पुलिस को दी, लेकिन पुलिस कार्रवाई करना तो दूर मौके पर नहीं पहुंची, तो ग्रामीणों का धैर्य जवाब दे गया और आरोपियों को पीटते हुए थाने ले गए और पुलिस के हवाले कर दिया। बड़ा सवाल ये उठता है कि हमेशा अपनी कारगुजारी के लिए चर्चित यूपी पुलिस कब अपने काम के प्रति संवेदनशील होगी? क्या अब ऐसे बहसी दरिंदों को सबक सिखाने के लिए आम जनता को ही कानून हाथ में लेना होगा? ऐसे पीड़ित को समय पर न्याय मिलेगा? कब समय रहते ऐसे बहसी दरिंदों पर कानून का चाबुक चलेगा? बच्ची अपने चबूतरे पर दरवाजे लेटी थी। रात में ये बाबू सिंह शराब पी के आया, उसके साथ लेट गया। लेटने के साथ में उसे गंदी हरकतें आई, चड्डी वगैरह जो कोई करना, उसके साथ रेप किया। और फिर बड़ी बच्ची चीखी है। जब लोग बागों से पाल सिंह हरबंस सिंह वगैरह चीखी आवाज़ से, जब ये लोग वहाँ से दौड़ लगाए के बाद भी वहाँ से भाग खड़ा हुआ। फिर सुबह पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया गया। जब पुलिस वहाँ जाके मौजूदगी में उसे पकड़ा, वो थाने ले आई, उसकी पुलिस को कार्रवाई करी। जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट गेट परिसर में जनपद के किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक टिकैत के तत्वाधान में आयोजित महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पूरे प्रदेश में सूखे की स्थिति है, किसान भुखमरी के कगार में पहुंच गया है। वहीं प्रदेश और केंद्र की सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। महापंचायत में प्रदेश सचिव चौधरी रमेश सिंह यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में जंगल राज कायम है, किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। किसानों ने बैंकों से कर्ज लेकर फसलें बोई थी, बारिश न होने के पर फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं, लेकिन प्रदेश सरकार का किसानों की समस्याओं के निस्तारण में कोई रुचि नहीं दिख रही है। समय से पानी बिजली न मिलने से किसान भुखमरी के साथ कर्ज में पूरी तरह डूबकर आत्महत्या करने को मजबूर है। वहीं केंद्र की सरकार भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इस मौके पर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। किसानों की समस्याएं अनगिनत हैं। पूरा प्रदेश सूखा की चपेट में है। सरकार कान में तेल डाले बैठी है। हमारी मांग पंचायत के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी से है कि सूखा घोषित करके डीजल में सब्सिडी दी जाए, खाद में सब्सिडी दी जाए, किसानों को 20 घंटा ग्रामीण क्षेत्र में बिजली दी जाए, उसकी तमाम ऋण की वसूली रोक करके कर्ज में जो इंटरेस्ट है ब्याज उसको माफ किया जाए, नहीं तो किसान आत्महत्याएं कर रहा भी आपने देखा। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी क्षेत्रीय निदेशालय, केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार बरेली द्वारा 56वां स्थापना दिवस श्रमिक शिक्षा दिवस समारोह का आयोजन IMA भवन में किया गया, जिसमें राजेश कुमार, सतीश चंद मेहता, हाजी शकील कुरैशी, हितेश कुमार, रूही अलीम, AK राय, SK आर्य, चंद्र प्रकाश, सुरेश चंद आदि ने सहयोग किया। केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसका 56वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। वो इसलिए मना रहे हैं ताकि जो है ना हम अपनी उपलब्धियों को लोगों तक बता सकें। इसमें हम लोगों को संगठित, असंगठित और ग्रामीण श्रमिकों को सबको शिक्षित एवं प्रशिक्षित करते हैं तथा उन लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों से भी अवगत कराते हैं। और बहुत सारे महिलाएं और पुरुष सब लोगों के लिए हम कार्यक्रम करते हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिन लोगों के लिए हम कार्यक्रम नहीं करते हैं। इससे जो है ना लोगों में, श्रमिकों में जागरूकता आई है, संगठित हुए हैं और वो अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर अपना हक मांगने लगे हैं। बरेली के जिला अस्पताल में किया गया मरीज के साथ खिलवाड़। मामला है जिला अस्पताल के महिला वार्ड का, जिसमें जिला बदायूं के रहने वाली एक महिला नीतू देवी को गर्भ अवस्था में महिला वार्ड में एडमिट कराया। डिलीवरी होने के बाद महिला का आरोप है कि महिला वार्ड की डॉक्टर ने उसके पैदा हुए बच्चे के गलत इंजेक्शन लगाया, जिससे उसके बच्चे की
मौत हो गई। महिला वार्ड पर हंगामा देख कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। देखिए, बच्चे को कोई इंजेक्शन नहीं लगता, बच्चे को खाली 3 वैक्सीन, जीरो डोज लगती हैं, जो कि टीबी की वैक्सीन लगती है, पीलिया की वैक्सीन लगती है 24 घंटे के अंदर पैदा होने के, और पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है। वो उसको कल सुबह दी गई थी, तो अगर उसकी वजह से कोई डेथ होती तो विद इन आवर्स, विद इन मिनट्स होती है। डिलेड डेथ कभी भी किसी भी इंजेक्शन के रिएक्शन से नहीं होती है। परिजनों का आरोप है कि ये नवजात शिशु है जो कि 14 तारीख को जिसका जन्म हुआ था। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है और इसकी डेथ हो गई है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर्स ने लापरवाही की है और इंजेक्शन लगाया है जिससे उसका रिएक्शन हो गया है। इस संबंध में सीएमओ साहब से और तमाम जितने भी ये जिम्मेदार अधिकारी हैं बात की जाएगी, और कहीं पे भी अगर इनकी लापरवाही या कोई भी इस टाइप की रिपोर्ट हमारे संज्ञान में आती है अथॉरिटीज़ की तरफ से, तो उस पर विधिवत सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही दुखद है।